हम जैसे साधारण कार्यकर्ता भी बहन जी से कई बार मिले हैं। भी व्यक्ति इस पार्टी के एक भी व्यक्ति को तोड़ने का काम करेगा तो वो इतना ही गुनहगार है जितना ब्राह्मणवादी गुनहगार है। और अगर इस देश में कोई दलित प्रधानमंत्री अगर बन सकता है तो बहन कुमारी मायावती से बड़ा कोई नेता नहीं है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं बीएसपी के धांसू नेता, बसपा के युवा नेता सुजीत सम्राट जी। बहुत सारे मुद्दों पर इनसे मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले सुजीत जी, आपका देसी टीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। बसपा की रणनीति के बारे में हर कोई जानना चाहता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि 2023 में 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। उसके बाद 2024 और घोसी का भी उपचुनाव है। कैसी तैयारी है, क्या रणनीति है बसपा की सुजीत जी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में एक ही नेता है, वो है बहन कुमारी मायावती, और कोई नेता नहीं है, वो सब कार्यकर्ता है। तो हम लोग कार्यकर्ता है पहली बात। और बहुजन मूवमेंट के हम सिपाही हैं, तो बहुजन मूवमेंट को गांव-गांव में घर-घर पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा काम है। दूसरा रहा, आपने देखा कि कैसी तैयारी है। बहुजन समाज पार्टी लगातार 5 साल घरों पर जा जाकर छोटी-छोटी मीटिंग करके, कार्डर्स करके अपने लोगों को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन में, जो बहुजन मूवमेंट के मिशन में काम करना चाहते हैं, उनको तैयार करती रहती है और वोटिंग का महत्व लोगों को बताती रहती है। ऐसा नहीं कि हमारी तैयारी सिर्फ चुनाव से पहले होती है। हमारी जो पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में एक सामाजिक मूवमेंट भी है। जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, एजुकेशन की लड़ाई लड़ी, पानी की लड़ाई लड़ी, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, वोट की लड़ाई लड़ी और सारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस सारी लड़ाई को संविधान के माध्यम से अधिकार बनाकर हम लोगों को दे दिए हैं। आज देश के अंदर अगर संविधान सुरक्षित है तो हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। तो ये समझना चाहिए, ये उन अधिकारों को सुरक्षित करने की लड़ाई है। लेकिन बीएसपी के ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगते हैं कि बीएसपी अपने रास्ते से भटक गई। बहन जी को लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो आकाश आनंद को भी टारगेट कर रहे हैं। आकाश आनंद काफी मेहनत भी कर रहे हैं, आजकल पैदल मार्च कर रहे हैं, पैदल यात्रा चल रही है राजस्थान में, और कहा जा रहा है 3,500 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जयपुर जा रहे हैं। देखिए, जो काम करेगा आरोप उसी पे लगाए जाएंगे, जो काम नहीं करेगा आरोप तो नहीं लगाए जाएंगे। देखिए, जो कुछ लोग, चंद लोग हैं जो आरोप लगाने का काम करते हैं, वो शायद बहुजन समाज पार्टी को नहीं जानते हैं। बहन कुमारी मायावती ने उस समय सड़कों पर उतर कर काम किया था जब इस देश के अंदर सड़क नहीं थी। बहन कुमारी मायावती जब घर से निकली तो उस समय अपनी बहन बेटियों को कोई घर से बाहर निकालता भी नहीं था। उस समय बहन कुमारी मायावती ने हमारे लिए संघर्ष किया और माननीय काशीराम साहब के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर इस पार्टी को नेशनल लेवल की पार्टी बनाने का काम किया। आपने देखा होगा जब बहन कुमारी मायावती का शासन था उत्तर प्रदेश में 4 बार जी। और 2007 से लेकर 2012 तक पूर्व बहुत की सरकार जब बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में चलाने का काम किया तो वहाँ सबको न्याय, सबको समता का अधिकार, सबको एजुकेशन, सबको रोजगार देने का काम किया। वहां पर कोई जाति देखकर काम नहीं किया गया था। ऐसा न्याय का मॉडल जो उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक था वो पूरे देश में जाना चाहिए था। मगर ब्राह्मणवादी ताकतों ने, मनुवादी ताकतों ने बहन कुमारी मायावती की ताकत को देखा कि अगर बहन जी का ये शासन पूरे देश में चला गया तो ये देश भयमुक्त हो जाएगा, लोगों को न्याय मिलने लगेगा, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की बात होने लगेगी, संविधान की बात होने लगेगी। जो गैर बराबरी पर विश्वास करते हैं उन लोगों को बहन कुमारी मायावती का शासन पसंद नहीं आया और हमारी पार्टी को कमजोर करने लगे और हमारी पार्टी के खिलाफ और नेता के खिलाफ उन्होंने झूठे षड्यंत्र बनाकर झूठे प्रचार करने की कोशिश की गई कि हमारा नेता ऐसा है, पैसा लेते हैं, मिलने के पैसा लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी व्यक्ति बहन कुमारी मायावती से या किसी भी नेता से मिलना चाहता है वो मिल सकता है। हम जैसे साधारण कार्यकर्ता भी बहन जी से कई बार मिले हैं और बहन कुमारी मायावती से जब मिलते हैं तो वो हमें अपने बच्चों की तरह समझाने का काम करती हैं। वो बताती हैं कि मूवमेंट क्या है, हमें कैसे काम करना चाहिए, वो सारा समझाने का काम करती है। ये एक प्रचार है, झूठा प्रचार है उन लोगों का जो बहुजन समाज पार्टी की ताकत को नहीं देखना चाहते इस देश के अंदर। एक और नया चेहरा आजकल चर्चा में है, चंद्रशेखर आजाद रावण। उन्हें कैसे आंकते हैं आप? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो काम कर रहे हैं वो एक अपनी अलग पार्टी बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है, वो अपना अलग काम कर रहे हैं। हम कौन होते हैं आंकने वाले, नहीं आंकने वाले? जनता सबको इस देश के अंदर आंकती है। मगर मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय काशीराम साहब ने इस देश के अंदर जो घर हमको बना कर दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति उस घर को तोड़ने का काम करेगा तो माननीय काशीराम साहब के विचारों का लोग नहीं हो सकते, विचारों का पुत्र नहीं हो सकता है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को नहीं पढ़ सकता है, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी हम लोगों ने बनाई है, हमारे लोगों ने बनाई है।
खून पसीना देकर इन लोगों ने तैयार किया है इस पार्टी को। अगर कोई भी व्यक्ति इस पार्टी के एक भी व्यक्ति को तोड़ने का काम करेगा तो वो इतना ही गुनहगार है जितना ब्राह्मणवादी गुनहगार है या जितने और लोग गुनहगार है। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 2019 में बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन किया था सुजीत जी, और 10 सीटें आई थी। तो गठबंधन को लेकर सुजीत जी चर्चा हो रही है कि गठबंधन बीएसपी किसके साथ करेगी। कांग्रेस भी चाह रही है गठबंधन का, हर पार्टियां बेताब हैं। बहन जी क्या गठबंधन करेंगी? देखिए, ये समझना पड़ेगा देश के लोगों को, हमारे लोगों को। इस देश के अंदर 6 नेशनल लेवल की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी इस देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। ये वोटिंग के आधार पर इलेक्शन कमीशन ये कहता है। लोग उम्मीद करते हैं कि हम किसी के साथ जाके जुड़ेंगे। हमसे लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहते? हम हमारी ताकत के साथ लोग जुड़ गए ना। हमारी एक अपनी ताकत है बहुजनों की। हम इस देश के अंदर 25 से लेकर 30% तक पूरे देश के अंदर है और मुस्लिम समाज हमारे साथ में है। हम बहुजनों की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम समता की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम बंधुता की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं। हम इस देश को एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था, हम उसको इस देश को बनाना चाहते हैं। हम इस देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहते हैं। तो हमारे साथ तो लोग जुड़ना नहीं चाहते, जाति के आधार पर नहीं जुड़ना चाहते होंगे। सबका स्वागत है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में आए, हमारी ताकत जो है उसको और बढ़ाएं। जब भी ऐसे लोगों से आपको आज़ादी मिल सकती है। ऐसे लोग जो हैं, जो अन्याय करते हैं समाज के अंदर, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं। बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। और अभी उनके जो आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय, उन्होंने कहा कि इस देश को नए संविधान की जरूरत है। और चंद्रशेखर राव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिस कंट्री रिक्वायर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और चंद्रशेखर आजाद जो है उत्तर प्रदेश के, वो उनसे जाके हाथ मिलाने का काम करते हैं। जो देश के संविधान को खत्म करना चाहता है, देश के संविधान को खत्म कर कर हमारे अधिकारों को खत्म करना चाहता है, हमारे कुछ लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कौन संविधान की बात करता है, कौन बाबा साहब की बात करता है, कौन महापुरुषों की बात करता है। ये समाज को समझना पड़ेगा। एक बड़ी बात आपने कही, आपने कहा दलित मुस्लिम समीकरण अगर मिले तो 44% हो जाते हैं। 20 + 22 23 24 जो भी है। बिल्कुल। अगर ये समीकरण, हमेशा यही समीकरण काम करता है, यही समीकरण लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का काम करता है। ओवैसी साहब बहन जी की लगातार तारीफ कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में रहता है, बेताब हैं, बहन जी को सबसे बड़ा लीडर बताते हैं, कहते हैं कि दलित वोट बैंक की मालकिन है बहन जी, और वो बेताब हैं। क्या बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी AIMIM और बीएसपी साथ आएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, कौन साथ आएगा कौन साथ नहीं आएगा इसका डिसाइड तो बहन कुमारी मायावती करती हैं। ओवैसी जो है वो हम बिहार में साथ में हम लड़े हैं और वहां पर अच्छा रिजल्ट भी आया था। मुस्लिम समाज को समझना चाहिए, किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए किसी को जिताना है, वो गलत बात है। अब बहुजन समाज के लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। उनकी अपनी एक पावर है, अपनी पावर के साथ वो लड़ते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, आप कब तक लोगों को जिताते रहोगे? अपने आप को कब जिताओगे? आप अपने आप को जिताना सीखिए। जब हमारा घर है, उस घर को मजबूत कीजिए। और ये हमेशा से ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी झोपड़ी को आग लगाकर दूसरों के महलों में जाएंगे तो वो कब आपको लात मार कर निकाल देगा पता नहीं लगेगा आपको। ना अपनी झोपड़ी रहेगी, ना दूसरे के महल रहेंगे। इसका उदाहरण है राजेंद्र पाल गौतम जी। आप दिल्ली में आप देख लीजिए, वो मिनिस्टर थे राजेंद्र पाल गौतम जी। मात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद केजरीवाल ने उनको निकाल दिया। कोई समाज का एक व्यक्ति नहीं बोला। जब आप वहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों का भारत नहीं बना सकते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपनों का भारत नहीं बना सकते, बाबा साहब की बात नहीं कर सकते, महापुरुषों की बात नहीं कर सकते, तो आपको ऐसी अन्य पार्टियों में रहने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। आपका अपना घर है बहुजन समाज पार्टी, उसको मजबूत कीजिए। अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश में मजबूत होगी तो आपके अधिकार, आपका संविधान, आपका सम्मान, सब कुछ इस देश में कायम होगा। नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये बहुजनों को, मुसलमानों को समझना पड़ेगा। सुजीत जी से मेरा अब आखिरी अंतिम सवाल है, क्योंकि देखिए अब बहन जी दिल्ली से यूपी जा चुकी हैं, लखनऊ में हैं। कहा जा रहा है 23 अगस्त को एक बैठक भी है। अब बैठक का एजेंडा तो बाद में पता चलेगा क्या है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर सामने ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। क्यों? क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। जिसने इस पर कब्जा किया, दिल्ली पर उसका कब्जा। दलित प्रधानमंत्री देश को अभी तक नहीं मिला। 77-75 साल हो गए। देखिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल हमारी भी यही आशा है।
और बहुजन समाज पार्टी इस काम के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये काम कर रही है। और अगर इस देश में कोई दलित प्रधानमंत्री अगर बन सकता है तो बहन कुमारी मायावती से बड़ा कोई नेता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में जो बहन कुमारी मायावती नेतृत्व करती हैं, वो केवल दलितों के नेता नहीं है, बहुजनों की नेता नहीं है, वो सर्वजन की नेता है। क्योंकि उन्होंने नेता दिया कि हम नारा दिया है कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। और बहन जी के शासनकाल को आप देखिए, बहन जी ने कभी जाति देखकर, धर्म देखकर काम नहीं किया, न्याय देने का काम किया, इंसानियत देने का काम किया। क्योंकि हम बुद्ध को मानने वाले हैं और बुद्ध इंसानियत पर विश्वास करते हैं। और मीटिंग की बात कैसी आपने, 23 तारीख को मीटिंग है। बहन कुमारी मायावती डेली 1-2 मीटिंग करती हैं, पूरे देश के लोगों को संबोधित करने का काम करती हैं, अपने काडर को संबोधित करने का काम करती हैं। पूरे देश में हमारी पार्टी चुनाव लड़ने का काम करती है, पूरे देश में हमारा काडर है, पार्टी है, पूरे देश में पार्टी को चलाने का अगर कोई काम करता है तो बहन कुमारी मायावती पूरा समय देकर अपने लोगों को तैयार करने का काम करती हैं। ये जो विरोधी लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, विरोधी लोग हैं। जी, इन विरोधियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2024 में अगर तुमने अपनी ताकत को खत्म करने का काम किया तो 2024 के बाद में आपके अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्योंकि उन्होंने वहां से बोल दिया है, मैसेज दे दिया है कि हम संविधान को बदलना चाहेंगे। अगर वो संविधान को बदल लेंगे, अब सारे बहुजन जितने भी लोग हैं, दलित जितने भी लोग हैं, बड़ा सीना छोड़ कर कहते हैं कि ये संविधान बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने लिखा। अगर संविधान बदल दिया तो आप किसका नाम लेंगे फिर? आपकी तो विरासत को खत्म करने का काम कर रहे हैं लोग। और जब आपकी विरासत को ये लोग खत्म कर देंगे तो फिर आप अपने कैसे कहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखने का काम किया है? वहां हमारे बच्चों के भविष्य के अधिकार सुरक्षित हैं। अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूं आपके सामने, मैं वकील बना हूं जी, तो मैं अपनी मेहनत के साथ साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आशीर्वाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से बना हूं, मैं वैसे ही नहीं बन गया हूं। तो इसलिए हम लोगों को, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, मुस्लिम समाज के, उन सब लोगों को अगर अपने दुख दूर करने हैं तो आप बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना पड़ेगा। आपको बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेके आना पड़ेगा और बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी। तो सुजीत जी ने बात क्या कही कि आपको संगठित होना पड़ेगा। बाबा साहब ने यही तो कहा कि आप शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। क्या बहुजन समाज संगठित है? सुजीत जी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार है। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।